पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़। आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़। मैं हूं फारूक अंसारी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महोली नगर पंचायत के भट्टा मोहल्ला में, शक्ति नगर में, वार्ड वार्ड नंबर। इस समय हम यहां पर मौजूद हैं भट्टा मोहल्ला में, और यहां पर इसमें स्थानीय निकाय चुनाव का जोर चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपना जोर आजमा रहे हैं। आइए देखते हैं कि नागरिक जो है यहाँ के जो रहने वाले हैं, अभी तक मतलब उन्होंने चेयरमैनी देखी है, अब देखते हैं उनको मतलब नया चुनना चाहते हैं कि पुराने चेयरमैन ही इनको पसंद है। इस बारे में इनकी राय लेना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? शुभम पांडे। शुभम पांडे जी, आप मोहल्ले में कितने समय से रह रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से रह रहे हैं। आपके सामने जो चेयरमैनी हुई है वो सबसे पहले अशोक दीक्षित की हुई है? नहीं हाँ, हुई? की हुई है। अच्छा, उसके बाद चंद्रकांत शुक्ला जी चंद्रकांत आए? शुक्ला जी की हुई, उसके बाद फिर टिट्टू अशोक दीक्षित आए हैं? नहीं, उसका एक बार अशोक जी, फिर टिट्टू फिर 2 बार लगातार। नहीं, फिर चंद्रकांत शुक्ला आए, दो बार सब लोग आए दो बार हैं। आए। ठीक है। और उसके बाद ये टिट्टू भैया आए, उसके बाद सरिता गुप्ता आई हैं। ठीक, 30 साल हो गए लगभग। इन 30 साल में आपने पहले देखा होगा, आज से 15-20 साल पहले, तो वहाँ पर मोहाली की कैसी हालत थी? मोहाली की हालत बेकार थी। बेकार जब थी। से आदर्श नगर पालिका हुई है, हाँ। तब से मोहाली में पैसा आने लगा, जी। तब से मोहाली में विकास होने लगा। विकास वो होने भी लगा। विकास शुद्ध हुआ नहीं। अच्छा। जो विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं है। आपकी नज़र में क्या क्या विकास अभी अधूरा रह गया? हमारी नज़र में कोई विकास शुद्ध पूरा हुआ ही नहीं। पूरा नहीं हुआ? पूरा नहीं हुआ। अच्छा जो कॉलोनी जिसको मिलना चाहिए उसको कॉलोनी मिली नहीं। अच्छा अच्छा। और जो जैसे जहाँ पे झाड़ू लगना चाहिए झाड़ू वहाँ लगी। जहाँ देखो आप चारों तरफ देख लो, गंदगी गंदगी है मोहल्ले में। अच्छा अच्छा। ना नाली कभी बनी है। हाँ। तो कैसी समस्या यहाँ पर? पानी का भराव होगा, नाली नहीं? पानी भरते हैं, सब अपने घर रखते हैं पानी। अच्छा अच्छा। सब अपने घर ही में रख लेते हैं, क्या करें पानी। तो इस बार जो है आप क्या चाहते हैं, पुराना चेयरमैन देखना चाहते हैं या नया चेयरमैन? क्या आपके गुंजाइश हम है? चेयरमैन नया पुराना कोई हो, चेयरमैन देखना चाहते हैं कोई हो, अच्छा। लेकिन बस काम कराए, विकास कराए बस। विकास कराए, विकास के मुद्दे पर आपका वोट पड़ेगा? वोट इस बार? पड़ेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण मिश्रा राहुल है। जी। और रही बात अगर नगर पंचायत के विषय में अगर मैं बात करूं, तो सर्वप्रथम जहां पे हम खड़े हैं इस मोहल्ले के विषय में ही मैं बात करता हूं। जैसे ही बारिश आती है, सबसे ज़्यादा जल भराव की स्थिति अगर किसी मोहल्ले में आती है मोहाली नगर पंचायत के अंदर, तो वो है भट्टा मोहल्ला। जी। साफ सफाई अव्यवस्थाओं के नाम पर बहुत सारी भंडार है ये भट्टा मोहल्ला। क्योंकि यहाँ पर आप जहाँ खड़े हैं उससे थोड़ी दूरी पे आप देख रहे हैं किस तरीके से गंदगी का जो है ढेर लगा हुआ है, और बारिश के समय में यहाँ पर जलभराव की स्थिति रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ जो भी नगर पंचायत का आने वाला अध्यक्ष हो या जो भी अध्यक्ष हम चुनते हैं, वो अध्यक्ष वरीयता इन चीज़ों को दे कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करे, रोड पर लाइट पानी की ये व्यवस्था समस्या, जल भराव की समस्या कब से आ रही है ये यहाँ? काफ़ी सालों से आ रही है, क्योंकि कोई भी इस दिशा में काम करने के लिए तैयार ही नहीं। इस बारे में आपने नगर पंचायत के कार्यालय में आप शिकायत की है? कई बार इस विषय में लोगों ने जो शिकायत याचिकाएं डाली हैं, कई बार हमने जो है इन विषयों में उनको अवगत कराया, लेकिन इन पर कोई बहुत अच्छा हमें जो है रिजल्ट इन लोगों ने दिया नहीं। और बहुत सारे विषय हैं। अगर बात करते हैं आप नगर पंचायत में, एक नगर पंचायत को आदर्श बनाने के लिए बहुत सारे विषयों पर काम करने की ज़रूरत होती है। जहाँ तक मेरी समझ है, अभी तक कोई भी नगर पंचायत अध्यक्ष जो इससे पूर्व में रहे या आप वर्तमान में जो है, उन्होंने इस दिशा में अच्छा कार्य नहीं किया। और मैं चाहता हूं कि आने वाला जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष हो वो इस दिशा में अच्छा काम करे। और कुछ विषय हैं जैसे कि इस समय जो भी पात्र लोग हैं उनको तो कॉलोनियाँ मिल नहीं रही हैं। जो अपात्र लोग हैं उनसे धन उगाही करते हुए उन्हें कॉलोनियाँ दी जाती हैं। राशन कार्ड के लिए जो एक्चुअल पात्र हैं उनको राशन कार्ड नहीं मिलता, उनका राशन कार्ड की लिस्ट में नाम नहीं होता। जो पैसे देकर या अन्य व्यवस्थाओं से के जरिए अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या जो भी सुविधा लेना चाहते हैं, धन देकर वो अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। अपात्र लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और पात्र लोग पीछे पंक्ति में खड़े हैं। जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इस चीज़ पर काम कर रही है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों तक ये सारी सुविधाएं पहुँचे, वहाँ पर मेरे अनुसार ये नगर पंचायत के जिम्मेदार लोग उस दिशा में बहुत पीछे चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो इस दिशा में काम करें और हमारे आदर्श नगर पंचायत का समग्र विकास हो, और साफ़ सफाई, पानी, बिजली, जो सड़क, ये जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, इन दिशा में काम करने की ज़रूरत है। ये देख रहे हैं कि सड़कें जो गांव में, मोहल्ले में जो सड़कें आपकी दुर्दशा की हालत में थी, वो टूटी हुई थी, वो लगभग में सारी सही हो गई हैं।
कुछ ठीक है। विषय देखिए, कुछ विषयों पर काम बहुत अच्छा हुआ। जैसे आप देख रहे हैं रोड पे जो है, आप जैसे हमारे मेन रोड पे देखते हैं लाइट वगैरह की है, या नगर के कुछ मुख्य चौराहों पे लाइट है, स्ट्रीट लाइट वगैरह है, इस दिशा में अच्छे काम हुए। हाँ, ये है कुछ विषयों पर अगर आप नगर पंचायत को अवगत कराते हैं तो उस दिशा में नगर पंचायत काम भी कर रही है। जो है तो कुछ विषयों में नगर पंचायत अच्छा काम भी कर रही है। मैं दोनों विषय आपको बता रहा हूँ। मैंने जो कमियां हैं उन पर भी आपको बताया है, और जो बुराइयां हैं, जिन दिशाओं में काम करने की ज़रूरत है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क है, सड़क बहुत इससे पहले जो ये रोड था इस दिशा में काम किया, काफ़ी सड़कें नई बनी हैं, काफ़ी जगह पे लाइट जहाँ पे ज़रूरी थी वहाँ पे लाइट की व्यवस्था कराई गई है। और जो है कुछ विषय और हैं, जैसे गौशाला है, गौशाला की स्थिति थोड़ी सी दयनीय रहती है, उस दिशा में भी काम क्या करने की। दिक्कत आपको गौशाला में दिखाई पड़ी? गौशाला में जब भी मैंने 1-2 बार निरीक्षण किया, क्योंकि मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ था, अभी मैंने उस संगठन को छोड़ दिया, तो उसके माध्यम से मैं 1-2 बार जब गया तो वहाँ पे अधमरी गाय पड़ी हैं, बहुत सी गाय गौवंश ऐसे हैं जो जख्मी हैं, और आवारा गौवंशों से नगर पंचायत बहुत ज़्यादा परेशान है। ये तो आप हर जगह देख रहे हैं कि आवारा गौवंशों से बहुत ज़्यादा स्थितियाँ होती हैं, कई बार लोग जख्मी हो जाते हैं, चोट खा जाते हैं। तो इस दिशा में जो है थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से नगर पंचायत अध्यक्ष को। तो ये जो कमियां टीटू भैया के हिसाब से रह गई हैं, इनको दोबारा सही करने के लिए इनको दोबारा मौका देंगे या नया चेयरमैन? देखिए, ये तो हम ये जनता के ऊपर है। जनता जिसको कसौटी जो जनता की कसौटी पे खरा उतरेगा वही इस बार चेयरमैन चुन के आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ माहौली यूपी। मैं हूं मोहम्मद फारूक अंसारी, माहौली से। उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में इन दिनों हर पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रक्रिया चल रही है, और सभी प्रत्याशी अपना जोर शोर आजमा रहे हैं, गांव-गांव जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, नगर में रहकर भी जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन मोहल्लों में अभी तक जो दुर्दशा है उसके बारे में कुछ नागरिक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो इस बारे में जानकारी देंगे कि उनके मोहल्ले में क्या परेशानी आ रही है, वो इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि क्या चाहते हैं। आइए इनसे बारे में जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? अरे पहले आप आपका नाम क्या है? आप आगे आइए। दिनेश चंद्र त्रिपाठी। जयचंद्र त्रिपाठी जी, आप मोहल्ले में कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम सन 82 से। सन 82 से। आपके सामने पहली बार चुनाव इलेक्शन हुआ है? नहीं, चुनाव नगर तो पंचायत का? कई चुनाव हुए। नगर पंचायत का पहली बार जो चुनाव जो हुआ है हाँ। वो आपके सामने हुआ है? हाँ, हमारे अच्छा, सामने। आपने देखा होगा नगर पंचायत जब चुनाव हुआ, जब टर्नरी गठित की गई यहाँ पर, उससे पहले ग्राम सभा थी, ठीक है, और उसके बाद अशोक दीक्षित चेयरमैन रहे हैं, अशोक दीक्षित रहे। उसके बाद आए हैं चंद्रकुमार शुक्ला जी, हाँ, उसके फिर बाद आए हैं अशोक अशोक दीक्षित जी, हाँ, फिर चंद्रकुमार शुक्ला जी आए हाँ, हैं, फिर चंद्रकुमार उसके बाद आए हैं टीटू भैया, हाँ, उसके बाद आई हैं सरिता गुप्ता। वर्तमान में अभी सरिता गुप्ता हैं, हाँ। ठीक है। आपने पहले मोहल्ले के जो चेयरमैन 4 रहे हैं, मतलब दो बार रहे हैं, तो मोहल्ले के आपने पहले भी देखा होगा भौगोलिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, वर्तमान में भी देख रहे हैं भौगोलिक स्थिति कैसी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बताइए हमको कि जो परिवर्तन हुआ है, जो मोहल्ले का परिवर्तन हुआ है, वो किसके शासन काल में हुआ है? देखिए, परिवर्तन कारण ये भी हैं कि बजट उस समय जो हमारे यहाँ जब अशोक दीक्षित हुए या क्या नाम चंद्रकुमार शुक्ला हुए, इतना बजट नहीं था, और कम बजट होने के नाते उन्होंने जो भी विकास कार्य किया अपने समय में अपने हिसाब से ठीक किया, क्योंकि बजट होगा तभी काम होगा, और बजट नहीं। अब जो सरकार आई इसने बजट भी दिया, और नगर पंचायत का नाम आदर्श नगर पंचायत रखा, इससे भी इसका लाभ मिला, तो इसमें विकास हुआ। ऐसी बात नहीं विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ, ये नहीं कहा जा सकता विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। तो अच्छा, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर बहुत से ऐसे मोहल्ले पड़ेंगे जहाँ पर पानी की निकास की समस्याएं सब लगभग कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल पानी की निकास साफ हो, जल भराव न हो। जल भराव होता है। हाँ, जल भराव तो जरूर। अब यहाँ नाला बना, जल भराव उधर साइड का जो रोड है पूरा जल भराव है, वहाँ के लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। वो जब ऊंचा किया जाए, इंटरलॉकिंग ऊंची की जाए, पटाव किया जाए, तब कहीं पानी निकलेगा। हाँ, नाला दोबारा बनाया जाए। और ये देखिए, ये बल्ली के सहारे टीटू गुप्ता को एक मिनट, हाँ चलो बोलो, हाँ बोलो। 15 तारीख को, यही 15 अक्टूबर को हमने एक प्रार्थना पत्र दिया कि बल्ली के सहारे सतीश के मकान के पास लाइन चल रही है। अच्छा, यहाँ पर बिजली का तार नहीं है? हाँ, पोल नहीं है, वहाँ पे पोल
होना चाहिए। जो बल्ली घड़ी दिखाई पड़ रही है, ये सतीश का मकान है यहाँ, ये सतीश खड़े हैं। यहाँ पे पोल अगर गाड़ दिया जाए तो उधर के भी तार लूज हैं, उनको वो भी टाइट हो जाएं और इधर भी लाइन सही हो जाए। तो उस दिन हम दिखाए थे, लाइट का टाउन एरिया का भी आदमी था, उसको भी दिखाया, टीडा नहीं हुआ है। तो ये हो जाए, ये लाइन की व्यवस्था सही हो जाए, ये पत्थर सही जो है नहीं पड़े हैं, पत्थर सही किए जाएं, इसमें कोई आदमी ये जान। अभी हम इस बात के, हम एक बार बरसात में यहाँ पर आए थे, बरसात में यहाँ पर हम आए थे, तो जल भराव की समस्या थी। एक बार बरसात से पहले भी हम यहाँ पर आए हैं, जल भराव की समस्या हमने देखी है। आए पर्सनल काम से थे, लेकिन जल भराव की समस्या वहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, हमको बहुत खराब लगा ये चीज़। तो इस चीज़ को हमने फोकस भी किया इस चीज़ पे कि ये यहाँ पर ऐसी दिक्कत आ रही है। तो नगर पंचायत से हमको ये सूचना मिली थी कि बरसात के टाइम में काम इसका निविदा पास हो चुकी है, इसकी मतलब टेंडर पड़ चुका है और ये बरसात थमते ही इसका काम शुरू कर दिया जाए। आपने इससे पहले इसकी सूचना कब नगर पंचायत को दी? जल भराव की समस्या कब से हो रही है और इसकी सूचना आप कितनी बार दे चुके हैं? एप्लीकेशन तो कई बार दिए हैं हमारे पास सब। हाँ, कापियाँ भी रखी हैं हम, उसकी रिसीविंग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दे दें एप्लीकेशन और हवा में उड़ गई चली गई, पता नहीं लगा कहाँ गई एप्लीकेशन। हाँ, रिकॉर्ड अपने पास भी रखते हैं। रिकॉर्ड रखा है। तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से, मतलब इस पानी जल भराव? आश्वासन यही मिला कि काम होगा, आप जाइए। तो इसके अलावा कोई कहता ही कुछ नहीं, और होने को हो नहीं पा रहा है। इधर जो है, एक तो हमारे यहाँ का जो सभासद है पिछड़ी जाति का है, वो डसले वो का नाम क्या नाम, राजू माली? नहीं, राजू माली नहीं, अरे वो है, अरे वो मोहम्मदन है, क्या नाम उसका, शकील है, नहीं उसकी माँ है, शकील अहमद नहीं है। हाँ, वो यहाँ पर कोई, हाँ वो लेडीज है। हाँ, अब लेडीज नाम हम नहीं जानते हैं, बर्थडे की वाइफ है, बर्थडे की वाइफ। तो वो जो है कोई इधर ध्यान नहीं देता। उससे हमने कहा भी भैया तुम इधर सभासद हो यहाँ के, तो इसको देखो जरा। ये तो नाला हमारे यहाँ जब लड़का सभासद था अश्विनीकांत त्रिपाठी, तब ये नाला बना था। हाँ, और इंटरलॉकिंग भी उधर हुई थी। मतलब ये सभासद इस चीज़ की समस्या को नहीं उठा रहा है? नहीं, उठाते नहीं। वहाँ उठावे तो कुछ सुनवाई हो। तो हमने डायरेक्ट चेयरमैनों से बात की, उन्होंने कहा भाई आपका सभासद तो कोई प्रस्ताव में लाता नहीं जी। तो किसकी गलती देंगे? चेयरमैन की गलती देंगे? नहीं, हम तो पहले सभासद की गलती देंगे। भाई प्रस्ताव में तो उसी को लाना है, चेयरमैन अपने मन से थोड़ी प्रस्ताव कर देंगे। तो जब तुम एक मोहल्ले के सभासद हो, तुम्हें प्रस्ताव में लाना चाहिए, बात अपनी कहनी चाहिए जोरदार शब्दों में। मान लीजिए माता तुम्हारी नहीं बोल पाती हैं, तो उनको बिंदु लिख के दे दो, इस पे विचार होना है, या तुम बाहर बैठे हो, बाहर से ये काम करो। हाँ। तो ये कि हम ये जानना चाहेंगे, तो इसमें नगर निकाय का चुनाव आने वाला है। प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है, ठीक है, और सीट भी डिक्लेयर होने वाली है। इस बार चुनाव मैदान में फिर से जो है तमाम प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, ठीक, पुराने भी आ रहे हैं, वर्तमान में भी आ रहे हैं, और कुछ नए चेहरे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार बदलाव चाहते हैं कि पुराना चेयरमैन चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं? देखिए, अब जनता जैसा चाहेगी, हमारे अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा। जनता चाहेगी, बदलाव चाहेगी तो बदलाव होगा। जनता बदलाव नहीं चाहेगी तो नहीं हो पाएगा। एक तो समस्या सबसे बड़ी है यहाँ पर खड़े होने की संख्या। अब जिसे सामान्य में देखिए, बहुत ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं। जब आप स्वयं तुम लड़ जाओगे तो अन्य एक मतलब पिछड़ी जाति का या कोई भी जाति का हो तो सफलता पा ही जाएगा, आगे निकल जाएगा। बदलाव कर ही नहीं पाओगे, कहते रहो हम बदलाव करेंगे, क्या कर लोगे? जब सोच समझ के इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं आएंगे, एक एक घर में एक एक परिवार, हमारे गांव मोहली गांव में दीक्षित परिवार से करीब लोग गिना रहे थे, 5-6 लोग खड़े हो रहे हैं। 5-6 लोग खड़े होंगे तो कैसे विकास कर पाओगे? तुम क्या करोगे? जब घर ही में लड़ोगे इतने लोग, तो ये सोचना चाहिए लोगों को, सबको। नहीं सोचोगे तो आगे भाई उसका परिणाम सबको झेलना पड़ेगा, एक को थोड़ी नहीं झेलना पड़ेगा। एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान चेयरमैन है, ठीक है, और जो पिछले चेयरमैन थे, जो 2 लोग रह चुके हैं, अशोक दीक्षित और चंद्रकुमार शुक्ला जी, इनके प्रति पब्लिक का क्या व्यवहार रहा है? पब्लिक अशोक दीक्षित का व्यवहार अच्छा रहा। अब व्यवहार तो सबका जो है अपने समय के हिसाब से। चलो हम अभी पूछ रहे हैं आप, जो भी चेयरमैन हुए,
सबका जो है व्यवहार अपनी जगह पे ठीक रहा, खराब कोई नहीं कहा जा सकता है। और विकास जो है जो बजट आया उसके हिसाब से, अपने समय के हिसाब से लोगों ने विकास भी किया। बजट नहीं आया तो विकास कहाँ गए, घर से कोई पैसा थोड़ी नहीं लगा पाएगा, ये तो सरकार की योजना है। तो बजट आएगा तो पैसा लगाएगा। अच्छा, जो वर्तमान चेयरमैन में विकास हुआ है, ठीक है, वो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, खैर विकास किया है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है नहीं किया है, विकास तो किया है चेयरमैन ने। तो इस विकास पे सत्य को कहने में कोई दिक्कत नहीं, विकास किया है। अब हाँ, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पिछड़े पड़े हैं, अब वहाँ के हम तो वहाँ के सभासदों की भी कमी देंगे। भाई हमने डायरेक्ट चेयरमैन से बात की तो उन्होंने कहा भाई आपके यहाँ के सभासद जो है इसका प्रस्ताव नहीं लाते, कहते नहीं हैं, तो हम क्या करें। तो हमने कहा ठीक है, उनसे भी कहेंगे, तो उनसे भी कहा। अब वो नहीं ध्यान देते हैं तो क्या करें, पीछे तो नहीं पड़ेंगे। अब 2-3 बार 4 बार कह चुके हैं, नहीं सुनता आदमी। हम आपसे निवेदन ही तो कर सकते हैं, लाठी लेके पीछे दौड़ेंगे, है ना। तो आपकी तरफ से मतलब सभासद की पहली गलती रही है। हाँ, अगर हमारे घर का मुखिया उसके बाद नहीं जाएगा तो हमारे घर की समस्या क्या पता भाई चलेगी? भूख हमको लगी है, हाँ, प्यास हमको लगी है, हम पानी नहीं मांगेंगे, खाना नहीं, भोजन नहीं मांगेंगे तो कैसे अगला क्या जानेगा, है ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुझाव देने के लिए। आइए हम अगले अंकल से बात करते हैं। अंकल जी आप बताइए। शुक्ला जी, तो आप बताइए, माहौली में 20 साल चेयरमैनी हुई है, ठीक है। 20 साल में आपने अशोक दीक्षित चेयरमैन को देखा है, चंद्रकांत शुक्ला को भी आपने देखा है, और प्लस 5 साल टिटू भैया को भी देखे, 5 साल सरिता गुप्ता को भी देख लिया है। 5 साल पूरे होने वाले हैं, फिर से 5 साल के लिए चुनाव होना है इस बार। तो ये बताइए कि जो विकास है, क्या कमियां रह गई हैं और क्या उनमें कमियां हैं जिन्होंने विकास नहीं करा पाए हैं, उनके और क्या मतलब आपकी तरफ से है कि नया बदलाव चाहिए, और या पुराना जो चेयरमैन थे उनको मतलब लाना, नया चेहरा देखना जो चाहते हैं? पुराने चेयरमैन थे उनके समय बजट नहीं आया, बजट नहीं और आया। बजट नहीं आया तो मतलब विकास कैसे, वो पैसे से विकास होता है। जी। और इस समय विकास पैसा आया खूब कस के, हम्म। तो विकास इन्होंने किया है। एक चीज हम और जानना चाहेंगे। और अभी मतलब जो है अशोक दीक्षित के समय पैसा ही नहीं आया, जी जी वो बेचारे करते क्या। और चंद्र कुमार के समय में भी पैसा नहीं आया। हाँ, और देखिए मोहल्ले की समस्या जो है, आप देखिए नाले की क्या दशा है, आदमी के हाथ पैर जानवर टूट जाए, गायें हैं, आदमी है, ये दशा है इस नाले की। यहाँ पर निकलने वाला नहीं, आप जान लीजिए कि तो हाँ। और आप जानिए बरसात में आप देखिए पानी उधर के इधर जाता ही नहीं है, आता ही नहीं उधर का पानी, उस नाली का पानी आता ही नहीं है। क्या समस्या है, ऐसी मतलब रोड बनी है, बहुत बेकार रोड बनी है। और ये भी, और ये मतलब यहाँ पर जो है गायें हैं, आदमी है, चलता है, कहीं परेशान हो जाए, कहीं गिर जाए आदमी। हम 2 पत्थर जो है अपने आप पथवाए यहाँ पर और डलवाए, यहाँ पर नहीं था पत्थर, ये सब जानते हैं इसको। लेकिन इसका विकास जो भैया कि मतलब इस मोहल्ले का हुआ नहीं, विकास नहीं हुआ। यहाँ का सभासद ही ढीला था, उन्हें अपनी समस्या नहीं बताई। हाँ, जो बर्थडे है वो कभी आता ही नहीं, कभी आज तक आया ही नहीं इलेक्शन जब से लड़ा है। जी जी जी। उसने कभी आया ही नहीं यहाँ मोहल्ले को, ये देखा ही नहीं कि हाँ मोहल्ला में क्या है। उधर पानी देखिए, उस साइड में देखिए, हाँ, देखा हमने, आदमी वहाँ पे निकलने वाला नहीं बिल्कुल है। देखा, हमने देखा। हाँ, आप हम 4-5 मरतबे हम गए बख्शी जी से, तो बख्शी जी ने तुरंत ही मतलब जो है अधिकारी ने तुरंत ही वो इस बात की सूचना मैंने भी वहाँ उठाई थी। हाँ भिजवाया, हाँ, मैंने और भी पानी उठाई, बात निकलवाया मेरी हुई। 4-5 मरतबे बख्शी ने, और मतलब पानी भिजवाया 8वें दिन 10वें दिन भिजवाते हैं। पानी जब निकलता है, पानी इधर आता ही नहीं कतई है। हाँ, हाँ। और बहुत तो समस्या पंप सेट खराब द्वारा है। पानी को निकालते हैं। अरे बहुत समस्या यहाँ खराब है, आप जान लीजिए। इस नाला के मारे ये देखिए, मेन समस्या यहाँ की नाला आप की देखिए है। यहाँ पत्थर नहीं अच्छा, पड़े। मेन समस्या आपकी यहाँ की पानी निकासी, जल निकासी जब से समस्या है। बहुत समस्या है, आदमी के निकलना मुश्किल है। आप जान लीजिए अशोक दीक्षित और चंद्र कुमार के समय में पैसा ही नहीं आया। अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे हाँ। जी, पैसे वाली बात यहाँ पर आ गई। अशोक दीक्षित के समय पैसा नहीं था और चंद्रकुमार शुक्ला के जमाने में पैसा नहीं इन्होंने था। वैसे एक विकास चीज हम किया। और जानना चाहेंगे उन्होंने विकास किया कि वैसे। जब चेयरमैन टीटू भैया बने हैं, चंद्रकुमार शुक्ला के बाद, हाँ, तब उन्होंने अपने अभी जनसंपर्क में जब मीटिंग की है, वहाँ पर लोगों को बताया है कि यहाँ जब हम चेयरमैन बन के गए वहाँ पर, तो हमारे अंदर एक लगन थी कि हम नगर का विकास करेंगे। उन्होंने बताया कि लगन का हम विकास करेंगे। तो नगर का विकास करने के जब वहाँ पर देखा था कि उनके कोष में पैसा नहीं था, तो वो जो ऊपर अधिकारियों से बात की कि हमारे नगर का विकास किस तरीके से हो, तो नगर अधिकारियों ने बताया कि अगर अपने नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत घोषित कराइए तो विकास के लिए पैसा आएगा। वो कोशिश कर रहे, वो कह रहे हैं, इनका कहना यह है कि हमने प्रयास करके अपने नगर पंचायत को
आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिला के उसके विकास के रूप में हम उसको सामने लाए। आज तक किसी प्रत्याशी ने इस बात को ऐसा नहीं किया है। कोई सोच रहा नहीं है कि हमको विकास के नाम पर किसको कैसे इसमें विकास कराएं। क्या यह बात सही है या क्या नहीं, कहते हैं? ये बात तो सही है, लेकिन ये नाली फाली जो बनी उधर की है। हाँ। अभी हम गए थे चेयरमैन से जी जी और कहा था, तो उन्होंने नाली उधर की बनवाई है। जी। वो नाली बनवाई है क्या उधर से आधी रात जी, की है, जी। क्योंकि पानी निकलता नहीं था बिल्कुल, जी। तो पानी बनवाई है। तो इनके समय में विकास तो थोड़ा बहुत हुआ है। किसके समय में? इनके जीटू के समय में टीटी के विकास समय हुआ है। विकास हुआ है। हाँ, और लेकिन उनके समय पैसा ही नहीं आया, तब कहाँ से विकास वो करते कह हो? रहे हैं कि पर प्रयास नहीं किया है पैसा लाने के लिए। हाँ, नहीं, ऐसा- अरे नहीं, प्रयास तो हर आदमी करता है अपनी अच्छा। अपनी समझ में। जी हर आदमी करता है, लेकिन नहीं मिल पाता है। किसी का प्रभाव ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो कोई आदमी पैसा खर्च करता है, पैसा अशोक ये दीक्षित रहा है। के प्रयास से जब पहली बार चेयरमैन हुए हैं तो ये पानी की टंकी बनी यहाँ पर है। हाँ, पानी टंकी पानी शुरू टंकी वहाँ उनके कार्यकाल में बनी है, प्रथम शुरुआत में। प्रथम ही थी टाउन एरिया। नहीं, नगर पालिका पहले मरतबे हुई वो। नगर पालिका नहीं थी, टाउन एरिया हुई टाउन थी। एरिया पहले ग्राम पंचायत और थी। अध्यक्ष अशोक चेयरमैन हुए। जी। पहले फर्स्ट चेयरमैन अशोक हाँ, हुए अशोक दीक्षित हुए। तो उन्होंने मतलब जो कुछ किया सो किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये नाले की बड़ी समस्या खराब तो है। क्या बात दोबारा टीटू भैया को मौका देंगे या नया चेहरा देखना चाहेंगे? अब ये जो है हम नहीं कह सकते हैं इसके बारे में। ये तो ईश्वर की सारी पर डिपेंड है। चलिए वो ठीक है। ईश्वर परमात्मा जो ठीक है है, जिसको बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए, आपकी राय देने के लिए। आप आगे आइए। मोहल्ला मिट्टा मोहल्ला, आप बताइए कि आपको विकास के बारे में क्या कहना है? विकास के बारे में मेरी यही मतलब इच्छा है कि अब चेयरमैन जो है दूसरा होना चाहिए। जी। अब ये जहाँ कमीशन मिलता है वहीं जाता है। और उसने भट्टे मोहल्ले के बारे में कहा था कि हमने पैसा दे के वोट खरीदा है, मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, हाँ, अगर पानी निकलवाना होता है 2 घंटे ट्रैक्टर चलता है, 5 घंटे का डीजल लेता है इसका ये। आपके पास प्रूफ है कि ये उन्होंने कहा ये बात कि पैसा दे के हमने वोट खरीदा है? हम खुद गए थे राशन कार्ड बनवाने, उसने कहा कि कोई काम नहीं होगा। आप ये बात सबके सामने बोल सकते हैं? सबके सामने क्या हमने उनसे कहे थोड़ी है, हाँ, ठीक है, सामने बोलिए। कहेंगे। अच्छा अच्छा, पैसा हमने लिया, पैसा पैसा बांटा आपने है। दिया फिर बाद में? पैसा हमको एक भी पैसे को मतलब उसने कहा कि मैं भट्टे मोहल्ले में वोट देकर पैसा देकर के वोट खरीदा है। अच्छा। हमारा कोई भी वचन नहीं विकास करने का होता है। आज तक कभी आया नहीं 5 साल में। ये कौन बताइए। टीटू भैया नहीं टीटू आए? भैया ने कहा था। अच्छा, हाँ, लेकिन एक महात्मा अंकल जी एक बात बता रहे थे हाँ, कि हमारा जब सभासद जो यहाँ की वो- बात उठा के जाता है, वो खुला जब कह वही रहा- मतलब ये समस्या नहीं वो बताई। जैसे खुला- आप सुनिए आपको बताते हैं हम। जैसे आप मरीज हैं, हाँ। आपकी कोई दर्द है, हाँ। जब तक आप बताएंगे नहीं मेरे यहाँ पे दर्द है, डॉक्टर कैसे दवा देगा? हमने उससे कहा, हमारे मोहल्ले में वर्मा जी रहते हैं, उनके यहाँ शादी इस लड़की की, ठीक है। तो पत्थर पड़ना था वहाँ पे, तो उसने कहा कि हमारी कोई सुनता नहीं है। कौन तो कहता है? शकील, तो हमने कहा कि तुम्हारी कोई सुनता नहीं है तो सभा से लड़ने के अधिकारी तुम कैसे बन गए। बन गए, हाँ। दोबारा फिर आ रहे मैदान में नहीं आ रहे हैं? अब इस समय तो मतलब जो है अलग हो गया है मामला, इस समय तो काम खत्म है अच्छा, इनका। परिसीमा चेंज हो गया है। हाँ, इधर हो गया, उधर हो गया है। अच्छा। तो हम यही चाहते हैं कि अब चेयरमैन दूसरा होना चाहिए, इस गुप्ता को बनिया को हटाया जाए मोहाली से। अच्छा। बस मेरी इच्छा यही है। आपकी नजर में पुराने चेयरमैन को अशोक देखना चेयरमैन चाहते नंबर हैं? 1 पर है। अशोक दीक्षित को देखना चाहते हैं? हाँ, अशोक दीक्षित को देखना चाहते हैं बस। अच्छा अच्छा, तो अशोक के अलावा कोई कैसा हुआ है और कैसा विकास आप चाहते थे, कैसा विकास आप चाहेंगे? आप अपना नाम बताइए पहले। विकास का है कहूँ, आप विकास पहले भाव आप है। अपना नाम बताइए। योगेश कुमार मिश्रा। योगेश मिश्रा जी, आप बताइए मुझे, आप विकास कैसा होना चाहिए था, कैसा हुआ है, कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? विकास तो के ही नहीं, लेकिन हियाँ हमारे बटोला में तो विकास को दिखाई नहीं रहो। जी, हम तो जब ते आए हैं सब नाला सब टूटो है, चौक है। सबसे बड़ी ये हम आए दिन यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है घरन नाला। हमारे लोगों ने पानी जात, जी जी जी, जो यहाँ नाला सब चौक है, पानी अंदर जाते है प्लाट में। इधर बहाते कहूँ, उधर बहाते, लोगों ने घरन भर सबसे ज़्यादा हमें जब विकास जब मालूम दे, जब हमारे लोगों ने नाला सड़क सही हो। बाकी दुनिया में विकास की नो, यहाँ ना है हमारे मोहल्ला में विकास हो। जो हमारे सामने कुछ नहीं है तो हम क्या जाने हमारे विकास हुआ कि मोहल्ला में नहीं हुआ। विकास ना 92 के ही। तो इस बार मौका दोबारा देना चाहेंगे उनको कि नया चुनना अब चाहिए? मौका को यह उनकी भाग्य जाना है, अब हम का बताइए। अब एमा बहुत हम का कह दे, थोड़ा हम झंडा लहराए दे, टीटू भैया की विजय हुई गई। धन्यवाद आपकी बात करने के लिए। अब कुशल त्रिवेदी। सुशील त्रिवेदी भट्टा जी, मोहल्ला। आप बताइए, ये जो नगर पंचायत आदर्श है, हाँ, आदर्श नगर पंचायत है। पहले भी थी लेकिन इस समय नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी आदर्श पंचायत में नाम दिया गया, अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ परसीमन करके नए गांव भी जोड़े गए हैं। सरकार ने ऐसा कर दिया कि यहाँ की आबादी बढ़ाई जाए, ठीक है, तो कुछ गांव भी बढ़ाए, तो विकास अब जो गांव में भी कह रहे हैं कि टीटू भैया विकास करेंगे। तो आप बता रहे, आपसे मेरी पहली मुलाकात एक बार फिर हम हुई थी, नहीं हुई थी? जब पहले जल भवन पे हम आए थे, फिर भी हमने अपनी आंखों से ये चीज देखी थी, तो अब आपसे हमने बात की थी। तो इस बात की सूचना हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। यो साहब से हमारी बात भी हुई थी उस बारे में कि उन्होंने बताया थी अपनी समस्या वहाँ पे हमने रखी थी। तो यो साहब से हमें बात हुई तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि हमारे पास इसका टेंडर, इसकी बात हमारे पास संज्ञान में आ चुकी है
जब उन्होंने बताया कि बाद में संज्ञान में आ चुकी है, टेंडर इसका पास हो चुका, टेंडर डाला गया था, टेंडर पास हो गया है और टेंडर पास होने बरसात जैसे भी थमेगी, जैसे बरसात थमेगी हम ये काम जो है फिर से इसका चालू करेंगे। टीटू गुप्ता से हमारी बात हुई थी तो टीटू गुप्ता ने कहा था कि होली के बाद में हम इस पर काम चालू कर देंगे। होली हो गई, होली के बाद में बरसात भी खत्म हो गई। नहीं, होली के बाद काम शुरू हुआ, इसके पहले सूचना डाली गई, टेंडर वहां से पास हुआ है। टेंडर पास होने में सरकारी काम थोड़ा टाइम लगता है। टेंडर पास हो गया है, टेंडर अब जो है ये आप बता काम शुरू कहाँ पे, हमें कोई काम दिखाई नहीं रहा। बरसात थमी है अभी। अरे जैसे उन्होंने कहा हमें नहीं दिखाई कहाँ पे काम चालू हुआ है, आप देखिए, आप भी देखते हैं। जी कौन निकलने वाला पानी इतना भर जाता है कि पानी निकलने वाला वहाँ से उधर ऊंचाई की जाएगी तब पानी इधर बहुत निकलेगा। माला बहुत समस्या खराब है। उधर से ऊंचाई होगी ना ऊंचाई ना, एक ही गहराई कर रही है इसकी गहराई इधर होगी। अच्छा, इधर पानी निकल कहाँ जाएगा, ये कहीं पे निकास है सफाई कर रहे हैं, इसकी सफाई कर रहे हैं। उन्होंने नाला जो मोहली गांव से आया है हाँ उसी में मिलेगा। उन्होंने अधिकारी ने कहा था जी कि हम इसकी बहुत जल्दी सफाई करा देंगे। हालांकि वो अधिकारी ये ठीक हैं, हाँ बढ़िया हैं, जो वहाँ के दिनेश को हाँ अधिकारी हैं, बढ़िया उनसे हैं। मेरी बात हुई है, और उन्होंने कहा कि ये बरसात के भिजवाया है शाम पानी निकालने के लिए, पानी निकलवाया है, ऐसे नहीं। और यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है किसी ने। इस मोहल्ले का देखिए, आप देख लीजिए, आप खुद सामने हैं, आपके सामने सब है। लेकिन हम ये कहते हैं विकास तो किया है, लेकिन यहाँ मोहल्ले की बड़ी समस्या है। अच्छा, ये समस्या मेन चीज़ है। चलिए ठीक है, यहाँ के नागरिकों की समस्या सबसे ज़्यादा ये पानी जल भरा। नाला बनवाया है, लाइट की भी भैया व्यवस्था है और ये गाय लाइट, और सांड ये सब फ्री घूम रहे हैं, जबकि यहाँ पर वो ये आप एक बात बताइए, आ जाइए। हाँ आप बताइए, बना हुआ है। बताइए क्या बता रहे हैं जी, गाय के बारे में बताइए। गायें जो हैं, सांड जी जो हैं, इधर उधर जर्रा घुमा करते हैं। कोई बड़े बूढ़े को चोट लग जाए, कोई बच्चे को लग जाए। इसका कारण क्या है, क्यों घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं ये गौशाला में जो है, वहाँ छोड़ दिए जाते हैं, रखे नहीं जाते हैं। हाँ, वहाँ से भूसा बेच लेते हैं, मस्ती काटते हैं। असली बात है ये है, सांच का है माच तकलीफ होते आदमी की, भूसा बेच लेते मौजाई करते हैं, फिर लाखों रुपया आवते पे जाते हैं दारू। एक संगठन हम हमने बात की थी, गौरक्षा प्रकोष्ठ की हिंदू वाहिनी, हमने उनसे बात की थी इस समस्या के बारे में। तो वो ये कहने लगे कि गौशाला तो बने हैं, लेकिन यहाँ पर 100 गाय रखने की तादाद वहाँ पर 300 अगर भर दी जाए तो जाहिर बात है एक चारा तो कम पड़ जाएगा। ठीक है, और दूसरी उनको रहने की सुविधा भी सही नहीं हो पाएगी। तो हम कहते हैं और एक चीज हम जाना है, जगह की तलाशी करें, दूसरा गौशाला बनवाओ। जब ये देखेंगे कि गाय जो है गाय साड़ जो घूम रहे हैं वो कोई और नहीं छोड़ा, हम ही आप लोग हाँ छोड़ने वाले छोड़े हैं। हमें आप। ठीक है, हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये हम लोग आप लोगों को बांध के रखना चाहिए। हम आप लोग छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ। हाँ, कमी हम लोगों की भी है भाई, हम पाले हैं, दूध खाए हैं और उनके बच्चे हुए, उनका हम लाभ लिए हैं। तो सोचना चाहिए, लेकिन नहीं अगर इतने सब सोचने लगे तो पूरा देश महान हो जाए। हम आपको सही हो हर नागरिक अपने अपने कर्तव्य को सही समझे, बात कहे और सही अपना जो काम है वो तो सही करे आदमी, और सही बात कहे तो देश तो आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा। लेकिन उसमें तो बस ये है, ये काट छाट एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना रहती है, बस ये गलत है। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि गाय को आप लोग माता मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते ठीक, आपको गाय पूजते भी हैं। ठीक, ये क्या कारण है कि आप जब तक उसको दूध देते रही तब तक वो माता, हाँ, और उसके बाद छोड़ दिया, वो चाहे भूखे मरे, हाँ, टकराए गाड़ी नहीं से, तो कुछ ये भी हो, पालने तो वालों ये की भी माता गलती किस है। बात की है? नहीं, पालने वालों की भी गाँव में गलती भी ये दशा हो गई, हर जगह जैसा पालने वालों की हम गलती सबकी है। गलती दे रहे हैं। नहीं भाई, अभी तक गायें कटती थी तो संख्या कम थी। अब जब मान लीजिए योगी जी ने उसका कटने को बंद कर दिया तो हर नागरिक की जो पाला उसकी भी जिम्मेदारी है। हम जीव जो पाले हैं वो अपना जो है, नहीं हाँ, कटने वाली समस्या आपको हम नहीं बताएंगे। क्या कर रहे हो गौशाला जो है बेकार है। केवल अजय का गौशाला मढ़िया में सबसे बढ़िया गौशाला है। भाई साहब? वो देख रेख भी करते हैं। अजय गुप्ता अपना समय देते हैं, देख रेख करते हैं और अपने पास से भी खर्चा करते हैं। हाँ, वो आदमी और हिसाब से बढ़िया गौशाला कोई नहीं। आप बताइए। हाँ, आप क्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बात कहने के लिए। आप बताइए। देखिए, सबसे पहले हमारी जो भारत माता है, भारत माता की। देखिए ऐसा है, जैसे योगी जी ने आज आदेश दिया है कि कोई भी जानवर से लड़ता है तो उसे 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, हमारा आदमी मर गया,
घर से जो मर गया उसको 4 लाख रुपए देने से वो वापस नहीं आ जाएगा। इससे अच्छा है जो 4 लाख रुपया ये दे रहे हैं, उससे अच्छा है गौशाला और बड़ी कराएं। हमारे पास सरकारी जमीनें इतनी पड़ी हैं, बिल्कुल सही है। वहाँ व्यवस्था कराएं, इनको वहाँ व्यवस्थित रखा जाए। जी जी ठीक है। कोई भी जा रहा है, गाय बैठी है रास्ते में, कोई जानवर बैठा, थोड़ा सा उठ गया, एकदम से उलट गया, वो तो मर गया। उसके बच्चे भूखों मरेंगे। 4 लाख में वो जिंदगी नहीं गुजार लेगा। हाँ नहीं है, सही बात है। ठीक है। सबसे बढ़िया ये होगा, हमारे पास इतनी सरकारी जमीन मोहाली के अंदर खुद पड़ी हुई है, एक गौशाला से काम नहीं चल रहा, दूसरी बनवाइए। और गौशाला की बात, गौशाला भी हम आपको ले चलेंगे। गौशाला में देखिए गायों की स्थितियाँ क्या हैं। भ्रष्टाचार, मेन चीज है भ्रष्टाचार खत्म हो, बस मेन चीज है भ्रष्टाचार खत्म हो। और यहाँ के नागरिकों का मेन मुद्दा, हाँ यहाँ की मेन समस्या यह नागरिकों की, ये बिजली की जो यहाँ तक अभी तो पूरी यहाँ तक बिजली नहीं आई है, खंभे नहीं लगे हैं, तो ये बिजली में ना आए। और यहाँ पर जो पानी जल निकासी की व्यवस्था है, नाला टूटा पड़ा है, ये सरकार इसको सही करे, यहाँ के नगर पंचायत। तो ये नागरिक इसके लिए समस्या का मुद्दा उठा रहे हैं। लाइव टुडे, अब बरसात होती है, ये तार देखिए लटक रहे हैं। हाँ, अगर इनमें कहीं से करंट आ जाए, बच्चे खेलते हैं, तो उनका क्या होगा? तो ये आप देख रहे थे रिपोर्ट यहाँ के। मैं हूँ फारूक अंसारी, कैमरामैन प्रभाकर शुक्ला के साथ, लाइव टुडे न्यूज मोहाली यूपी सीतापुर। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें